सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 11 रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम जी ने अपने दोहों में कई कथन द्वारा अपनी बात को स्पष्ट किया है और कई उदाहरण द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो प्रारंभ करते हैं रहीम के दोहे। पहला दोहा। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी ते कसे, तेई साचे मीत। रहीम कहते हैं, कहीं मतलब कहते हैं, रहीम मतलब रहीम जी, संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब भाई बंधु रिश्तेदार, बनत मतलब बनते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, अनेक, रीत मतलब बहुत मतलब अनेक और रीत मतलब रिश्ते। तो रहीम कह रहे हैं कि जब इंसान के पास, जब मनुष्य के पास धन दौलत पैसा संपत्ति होती है तो सभी उससे अपना रिश्ता जोड़ते हैं, अनेक रिश्तों से उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति मतलब संकट के, कसौटी मतलब समय, जांच, जे मतलब जो, कसे मतलब जो खरा उतरे, जो साथ दे। तेई साचे मीत, तेई मतलब वही, साचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। तो रहीम कह रहे हैं जब मनुष्य के पास धन दौलत पैसा होता है, खुशहाली होती है, तो इस संसार में सभी उससे रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं, अनेक रिश्तों से उससे जुड़ते हैं। लेकिन संकट के समय में, विपरीत परिस्थितियों के समय में, कठिन परिस्थितियों के समय में जो खरा उतरे, जो हमारा साथ दे, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दूसरा, जाल परे जल जात बही। आगे रहीम कह रहे हैं कि जाल मतलब मछली को पकड़ने वाला जाल, परे मतलब पड़ता है, जल मतलब पानी में, जात मतलब बहते हुए पानी में। तो जब मछली पकड़ने का जाल बहते हुए पानी में पड़ता है, तजी मीनन को मुँह, तजी मतलब तब भी, मीनन मतलब मछली को, मुँह मतलब जो लगाव होता है वो, तब भी मछली का जो लगाव है वो नहीं छूटता जल के प्रति। रहीमन मछली नीर को, रहीम दास कह रहे हैं कि मछली को, नीर मतलब पानी, पानी को छोड़कर तजू न छड़ती चो, और तजू मतलब पानी के अतिरिक्त कहीं भी रहने का, कहीं भी स्थिर होने का, तजी मतलब त्यागना। तो रहीम कह रहे हैं कि मछली जो है वो पानी के बिना कहीं भी नहीं रहना चाहती, पानी के प्रति अपने प्रेम को त्याग नहीं पाती। तो या तो वो सिर्फ नीर में रहना चाहती है, पानी में रहना चाहती है, या फिर पानी से बाहर निकलकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहती है। तो रहीम दास जी क्या कहना चाहते हैं कि जब नदी या तालाब में के पानी में मछली पकड़ने वाला जाल पड़ता है तो मछलियाँ अपने मुंह को, अपने प्रेम को, अपने लगाव को त्याग नहीं पाती, और जैसे ही वो जाल में फंसकर पानी से बाहर आती हैं तो वो अपने प्राणों को त्याग देती हैं। अर्थात वो जल से इतना प्रेम करती हैं, या तो वो जल के साथ ही रहना, जीवित रहना पसंद करती हैं, या जल के बिना मर जाना पसंद करती हैं, अपने प्राणों को त्याग देना ही अच्छा समझती हैं। और ये भी एक सच्चे प्रेमी, एक सच्चे मित्र की, एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है जो आपके जीवन में आपसे सदैव जुड़ा रहना चाहता है। अगला, तरुपर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर मतलब पेड़, फल मतलब फल, नाही मतलब नहीं, खात मतलब खाता है मतलब है। रहीम कह रहे हैं कि वृक्ष अपना पेड़ स्वयं नहीं खाता है, सरवर मतलब तालाब, पियत मतलब पीता है, ना मतलब नहीं, पान मतलब पानी, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कहे रहीम पर काज हित, कहे मतलब कहते हैं, रहीम मतलब रहीम, पर काज मतलब दूसरों के लिए, हित मतलब उसकी अच्छाई, उसके जीवन को अच्छा करने के लिए, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। संपत्ति धन दौलत ज्ञान, सच्चाई मतलब एकत्रित करते हैं, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। तो रहीम कह रहे हैं कि परोपकार का महत्व बताते हुए, वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वैसे ही जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, बुद्धिमानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वह अपने धन दौलत और अपने ज्ञान का प्रयोग सदैव दूसरों की भलाई के लिए करते हैं,
वह ज्ञान और धन दौलत का संग्रह भी दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। आगे, थोथे बादल क्वार के, जो रहीम गह रात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछली बात। थोथे मतलब खाली, बेकार के। बादल मतलब आसमान में जो बादल आते हैं। क्वार मतलब क्वार के महीने में। क्वार के महीने में आसमान में जो बादल आते हैं, जो रहीम गहरात, रहीम कह रहे हैं कि आते हैं काले काले बादल, और गहरात मतलब एकदम काले काले गहराने लगते हैं, जैसे कि अभी अभी बारिश होगी। तो रहीम कह रहे हैं कि क्वार के महीने में आने वाले बादल, एकदम काले काले बादल आते हैं, आसमान पे गहराने लगते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति पहले बहुत धनी था, किसी कारणवश, किसी समस्यावश अब निर्धन हो गया, करे पाछली बात, और पिछली बातें करके अपना रौब जमाने का प्रयास करता है, वो ठीक उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार क्वार के महीने में आने वाले काले काले बादल, जो आते हैं, गहराते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। ठीक निर्धन व्यक्ति भी अपने पिछले समय के धनी होने की बात बताकर, पिछले समय की व्याख्या करके अपना समय व्यर्थ करते हैं, उसका भी कोई महत्व नहीं होता। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल आकर केवल गहराते हैं, बिना बरसे चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो पिछली बातों को करके केवल अपना रौब जमाने का प्रयास करते हैं, इसका कोई भी महत्व नहीं होता। अगला, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसे परे सो सही रही, जो रहीम यह देह। रहीम कह रहे हैं कि धरती मतलब हमारी धरती, पृथ्वी, पृथ्वी की भूमि, धरा, की मतलब की, सी मतलब जैसी, रीत मतलब रीति रिवाज नियम है, शीत चाहे ठंडक हो, शीत मतलब शीतल मौसम हो, घाम धूप से भरा मौसम हो, और में मतलब बरसात का मौसम हो। तो धरती का एक नियम है, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, वो सभी परिस्थितियों में एक समान स्थिति में रहती है। जैसे परे सो सही रही, वो जैसी है, परे मतलब पड़ी है, सो मतलब सो, सही मतलब सहती रहती है, वो जैसी है उसी अवस्था में सहती रहती है। त्यो रहीम यह दे, त्यो मतलब उसकी, रहीम कहते हैं यह मतलब देह। तो पृथ्वी की जो देह है, पृथ्वी का जो प्रारूप है, भूमि का जो प्रारूप है, वो उसका नियम है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करती। वो जिस अवस्था में पड़ी है उसी अवस्था में इन सभी मौसमों को अपने ऊपर सह लेती है। ठीक उसी प्रकार मानव को भी चाहे खुशियाँ हों, चाहे कठिन परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, ना ही बहुत अधिक दुखी होना चाहिए और ना ही खुश होकर किसी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार रहीम जी की भाषा में, शब्दों में, यह धरती जिस प्रकार सर्दी, गर्मी और बरसात सभी ऋतुओं को सहन कर लेती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर लेता है। अर्थात विपत्ति हो, खुशी हो, समस्याएं हों, समझ में ना आ रहा हो, दिक्कतें हों, उन सभी परिस्थितियों में हमारा शरीर भी धरती के समान सहनशीलता रखता है। बस हमको क्या करना है, संयम रखना है और परिस्थिति को समझने का प्रयास करना है। धन्यवाद।